Chapter 7, Moon and Artificial Satellites. In this we will learn about the moon. Here we will learn about surface of the moon. Why does the moon shines? Phases of the moon, landing on the moon and eclipse. And next we'll learn about artificial satellite. In this we will know about uses of artificial satellites. Now let me learn about the moon. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये जो है 3,85,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से. ना जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है उसी तरह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है और इसको 27 डेज लगते हैं पूरे एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में. सरफेस ऑफ द मून. नाउ जो मून की सरफेस है वो कोल्ड और ड्राई होती है. साथ ही मून की सरफेस पे रॉक्स और माउंटेन्स भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा मून की सरफेस पे क्रेटर्स भी मिलते हैं. क्रेटर्स लार्ज सर्कुलर हॉलोज होते हैं, गड्ढे होते हैं जो कि मून की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. मून की सरफेस से कुछ रॉक के पीसेस अर्थ पे लाए गए हैं एंड इट हैज़ बीन फाउंड कि उन पे डार्क ग्रे कलर की डस्ट जो है जमी मिली है. क्योंकि मून पे एयर प्रेजेंट नहीं है इसी वजह से वहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि न मून पे एयर है और ना ही वाटर है. इसी वजह से देयर इज़ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर विच आर फाउंड ऑन द मून. दैट इज़ एट द डे टाइम the temperature is maximum to 123 degrees Celsius and at night the temperature goes to minus 233 degrees Celsius. मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 होता है अर्थ की ग्रेविटी का. इसी वजह से वट एवर द हैवी ऑब्जेक्ट्स यू आर लिफ्टिंग ऑन द surface of earth, when you lift it on the surface of moon you will feel it light. Why does the moon shine? Now as we know that moon does not have its own light. moon की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है. It shines because it reflects the light of the sun. वो शाइन करता है क्योंकि जो सन की रोशनी मून पे पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो है मून शाइन करता है. ऑल्सो मून इज़ स्मॉलर देन सन. मून जो है वो सन से छोटा होता है लेकिन जब हम अर्थ से सन और मून देखते हैं तो दोनों इक्वल साइज़ के दिखाई देते हैं. वो इसलिए क्योंकि मून जो है अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होता है जबकि जो सन है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है. इसी वजह से जब हम अर्थ से देखते हैं तो दोनों हमें इक्वल साइज़ के दिखाई देते हैं जबकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. Phases of the moon. Now first question is what are phases? Phases are the different shapes of the moon. Phases होती है जो मून की अलग अलग shapes होती हैं उनको हम phases बोलते हैं. So the shape of the phase, जो phase की जो shape है वो depend करती है कि मून के कितने पार्ट पे सन की लाइट आ रही है और उस लाइटेड पार्ट को ही हम देख पाते हैं. जो लाइटेड पार्ट होता है दैट मेक्स अ शेप ऑफ द मून. प्रिंसिपल ल्यूनर फेजेस जो हैं वो 4 होती हैं मून की. दैट इज़ द न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एंड लास्ट क्वार्टर. Now next we learn about the phases of moon via this small video. As you can see moon is between the earth and the sun. moon जो है अर्थ और सन के बीच में. जो अर्थ की तरफ मून का जो फेस है वहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही है. दिस इज़ द डार्कर साइड जहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही इसलिए इस फेस को हम बोलते हैं न्यू मून. नाउ नेक्स्ट फेस इज़ द वैक्सिंग फेस. वैक्सिंग का मतलब है जहाँ धीरे धीरे मून के ऊपर लाइट आनी चालू हो गई है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इल्यूमिनेट करता है और उसका एक शेप हमें दिखाई देता है. इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट. यहाँ पे मून जो पार्ट लाइट गेन करता जा रहा है तो उसका कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसलिए इस फेस को हम वैक्सिंग बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट फेस इज़ द अगेन अ वैक्सिंग फेस. दिस कम्स आफ्टर अ वीक.
1 वीक के बाद आपको न्यू मून की ये नई फेस दिखाई देगी, जिसमें आपको हाफ ऑफ द मून दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर कम्स द नेक्स्ट फेज विच इज़ सीन आफ्टर 2 to 3 days ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द मून इज़ विजिबल, हाफ से भी ज़्यादा मून हमें दिखाई देता है। दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्सिंग गिब्बस। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड द फुल मून। यहाँ पे फुल मून दिखाई देता है बिकॉज ऑल द सनलाइट कम्स ऑन द मून। मून के ऊपर पूरी सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम पूरा मून देख सकते हैं। दिस इज नोन एज द फुल मून एंड दिस इज द हाफ ऑफ द जर्नी फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून। नाउ द मून बिगेन इट्स रिटर्न जर्नी। अब यहाँ से मून अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता है। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड द वैनिंग गिब्बस। वैनिंग मीन्स द लूजनिंग ऑफ द लाइट, धीरे धीरे लाइट का कम होते जाना। दिस इज बिकॉज इट इज अगेन कमिंग और रिटर्निंग टू द न्यू मून फेज। इन दिस फ्रॉम द वैनिंग गिब्बस द मून गोज टू द third quarter, or we can say the last quarter, and after that it will move to the waning crescent. Now in this waning crescent, as the moon is moving towards the sun, जैसे से मून जो है सन की तरफ मूव कर रहा है, ये वापस से न्यू मून फेज में आ रहा है, तो इसके अंदर में वापस से जो सन की लाइट है वो मून के बैक साइड में पड़ रही है। जो फेज हम अर्थ की तरफ से देखते हैं मून का, वहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही। Hence, this changing shape of the moon are called the phases of the moon. Landing on the moon. On July 20, 1969, the American spacecraft Apollo 11 landed on the moon. In this, Neil Armstrong became the first to land on the moon or to step first on the moon's surface. He was accompanied by Edwin Aldrin Jr. and Michael Collins. These three scientists remained on the surface of the moon for 2.5 hours and they collected some samples of the rocks from the moon. Now next is the tides. As we know that moon also has a gravitational force which is about 1/6 of the Earth's gravity. Because of this gravitational force, moon pulls the sea or the ocean water toward it. और जब वो पुल करता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से, दिस कॉज द टाइड्स टू अकर। टाइड्स का मतलब है जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं उनको हम टाइड्स बोलते हैं। तो द फेस और द साइड ऑफ द अर्थ विच इज़ हैविंग द वाटर व्हेन इट इज़ टुवर्ड्स द मून, जब वो मून की तरफ फेस्ड होता है तो उस टाइम पे मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से टाइड्स फॉर्म होती है। Now between two high tides there is a low tide. हर दो हाई टाइड के बीच में एक लो टाइड होती है। हाई टाइड जो होती है वो न्यू मून और फुल मून टाइम पे अकर होती है।